हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 4 को देख रहे हैं, स्टैटिक्स एनसीईआरटी बुक। तो अभी जो है थ्योरी है, तो इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी बोलेंगे कि सर आप 11th का पढ़ा रहे हैं या 9th 10th का पढ़ा रहे हैं। तो उस स्टूडेंट को हम बताना चाहेंगे, और इससे पीछे वाले वीडियो में भी हम स्पष्ट रूप से आप लोग को बताए हैं कि 11th हो या 12th हो, हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका बेसिक नीचे वाले क्लास का ही आता। अभी जैसे देख लीजिए, अभी जैसे देखिए, आप लोग एक्सरसाइज 15.1 को उल्टा कर देखिए, आपको ऐसे लिखा होगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ऐसे लिखा होगा। देखिए आपको किताब उल्टा करके, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, मीन ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है। अब जो स्टूडेंट ज्ञात तो सब स्टूडेंट किया है, क्योंकि जो स्टूडेंट 10th से पास किया है वो तो 10th में पढ़ा ही होगा, मीन पढ़ा होगा, मीडियन पढ़ा होगा, है ना। यहां पर हम लोग को पढ़ना है डिविएशन, तो वो भी मीन डेविएशन पढ़ना है। मीन डेविएशन आप लोग नहीं पढ़े हैं। अब आप लोग कहिएगा सर आप जो एक रूल बताए थे स्टेप डेविएशन, वो अलग चीज है, यहाँ मीन डेविएशन है। ये मीन डेविएशन स्टेप डेविएशन में अलग है। स्टेप डेविएशन एक मेथड है मीन निकालने का, स्टेप डेविएशन एक मेथड है मीन निकालने का, जो हम आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो बताए हैं। तो जो स्टूडेंट इससे पहले वाला वीडियो यानी कि पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाले हैं। हम चाहेंगे स्टूडेंट पहले उसको देख ले, तभी समझ में आएगा, क्योंकि हर एक वीडियो पीछे वाले वीडियो से जुड़ा हुआ रहता है। तो आप लोग पहले उसको देख लीजिए, तो हमको लगता है कि अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो यहां पर हम आप लोग को मीन बता दिए थे, ठीक। उसके बाद मीडियन आज हम लोग पढ़ेंगे, और मीन मीडियन जब पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो से आपका मेन एक्सरसाइज पर हम आएंगे, थोड़ा इसको समझाएंगे, मीन डेविएशन को समझाएंगे, और फिर हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, क्योंकि इसका कोई लंबा चौड़ा इस चैप्टर का कोई थ्योरी नहीं है। तो हमको मेन 9th 10th में जो आप लोग मीन पढ़े हैं, मीडियन पढ़े हैं, मॉड पढ़े हैं, तो खैर मॉड हम नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मॉड का हमको यहाँ जानकारी नहीं लेना है, मॉड को हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो मॉड नहीं पढ़ना है, इसलिए हम मॉड को छोड़ दिए, मीन और मीडियन, ठीक। तो आइए आज हम लोग देखते हैं मीडियन। तो मीडियन जानने से पहले हम लोग इससे पीछे वाला वीडियो में कुछ पार्ट को ले लेते हैं जो हम लोग सीखे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जानते हैं मीडियन। ये मीडियन क्या है? मीडियन हम लोग पढ़े हैं, जिसको हम लोग माध्यिका कहते हैं, ठीक है। माध्यिका या माध्यक लिख दे क्या, माध्यिका या फिर माध्यक कहते हैं, कोई भी नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में उसको मीडियन कहते हैं, और एम से डिनोट करते हैं, एम से, ठीक। तो हम लोग इससे पीछे वाला वीडियो में क्या क्या पढ़े पहले वो याद दिला देते हैं। इससे पीछे वाला वीडियो में मेन पढ़े थे डेटा कहते हैं किसको, तो ग्रुप ऑफ नंबर, जो हम लोग का नंबर है उसको यदि हम एक ग्रुप में बनाकर लिख दिए, जो हम लोग का नंबर है उसको यदि हम लोग ग्रुप में बनाकर लिख दिए, तो उसको हम लोग डेटा कहेंगे। जैसे 2, 5, 3, 4, 8,
6 3 2 इस तरह का। देखिए ये बहुत सारा नंबर है और एक ग्रुप में है, इसको हम लोग डेटा कहेंगे। ठीक, इसको हम लोग डेटा कहेंगे। और ये जो डेटा है, ये जो डेटा है ये किसी कॉलम में नहीं है, ये सिर्फ सिंपल दिया है। तो ये समझिए कि आप लोग का जो डेटा होगा, जो डेटा होगा ये हम बताए हैं डेटा होगा। डेटा ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा जो हम बताए थे, अनग्रुप डेटा, जैसे ये अनग्रुप डेटा है। ठीक, एक होता है अनग्रुप डेटा, एक होता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, और एक होता है ग्रुप डेटा। ये जो ग्रुप डेटा होता है ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। जैसे ये अनग्रुप डेटा है और इसी में हम ऐसे कर ले, इसी में हम ऐसे कर ले, इसी में हम ऐसे कर ले, इसको x मान ले, इसको f मान ले, और इसका 1 है 2 3 है 2 है 1 है 5 है 3 है 2 है 1, ऐसे कर ले। यानी 2 एक बार आया, 5 3 बार आया, 3 2 बार आया, 4 1 बार आया, कुछ इस तरह कर ले। तो ये हमारा ग्रुप डेटा हो गया, ये हमारा ग्रुप डेटा। उस ग्रुप डेटा में भी इसको हम लोग कहेंगे विदाउट क्लास इंटरवल। विदाउट क्लास इंटरवल। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें ध्यान से देखिए, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बोलते हैं, वर्ग अंतराल। इसमें वर्ग अंतराल नहीं है। वर्ग अंतराल कौन होता है? जो इतना से इतना, इतना से इतना, जैसे 0 से 10, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह रहता है, उसको हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। ये तो क्लास इंटरवल नहीं है। एक आता है विथ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, एक आता है विथ क्लास इंटरवल। यानी एक आता है बिना वर्ग अंतराल, एक आता है वर्ग अंतराल। ये बिना वर्ग अंतराल है। लेकिन इसी में हम ऐसे कर दे, इसी में हम ऐसे कर दे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 2 5 3, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? क्लास इंटरवल। विथ क्लास इंटरवल ये हो जाएगा विदाउट क्लास इंटरवल। और डायरेक्ट 2 5 3 4 8 6 3 2 लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अनग्रुप डेटा। हमको लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, नहीं आ रहा है तो एक बार और फिर से सुन लीजिए, तो शायद आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसमें कोई चार्ट नहीं बना है, जिसमें कोई चार्ट नहीं बना होगा वो अनग्रुप डेटा है। जिसमें कोई चार्ट नहीं बना होगा अनग्रुप डेटा है। जिसमें चार्ट बना है, चार्ट बना है, लेकिन इतना से इतना, इतना से इतना लिखा होगा, वो क्लास इंटरवल होगा। क्लास इंटरवल को वर्ग अंतराल बोलेंगे, क्लास इंटरवल को वर्ग अंतराल बोलेंगे। याद होगा 9th 10th में। ठीक, 9th में ज्यादातर आपको याद होगा, 9th में ज्यादातर आपको ये दोनों है, अनग्रुप डेटा और विदाउट क्लास इंटरवल। 10th में ज्यादातर 98% सवाल, 98% आपको सवाल इसमें मिलेगा, क्लास इंटरवल में मिलेगा। और इंटर में, इंटर यानी कि 11th में आपको सब मिलेगा। विदाउट यानी अनग्रुप डेटा भी मिलेगा, विदाउट क्लास इंटरवल भी मिलेगा और विद क्लास इंटरवल भी मिलेगा। यानी आपको 11th में सब मिलेगा, इसीलिए हम आपको जानकारी दे दी। तो ये हो गया अनग्रुप डेटा, इसको कहेंगे ग्रुप डेटा, इसको कहेंगे ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में भी ये विदाउट क्लास इंटरवल है, ये विद क्लास इंटरवल है, यानी ये वर्ग अंतराल वाला है, ये बिना वर्ग अंतराल वाला है और ये बिना चार्ट वाला है। ठीक है, बिना चार्ट वाला। ये सब हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में भी पढ़े थे, उसी का थोड़ा आंशिक रूप देखे थे। चलिए, इतना यदि हम लोग पढ़ लिए थे, इतना यदि हम लोग पढ़ लिए थे, तो अब आप आगे आइए, आप आगे आइए थोड़ा सा और।
तो क्या आगे आना है, तो ध्यान से देखिए। उसके बाद आगे आना है, तो आप लोग को इससे पहले वाला में हम मीन पढ़ाए थे, मीन, और बताए थे मीन निकालने का 3 रास्ता है। मीन निकालने का 3 रास्ता है। मीन निकालने का 3 रास्ता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, और ये मेथड बहुत ही प्रचलित मेथड है, और इसी मेथड से हमको लगता है 99.9% स्टूडेंट 9th और 10th में पढ़ता है। आप लोग भी जो पढ़े हैं या जो हमसे पढ़े हैं खासकर, उसको भी हम डायरेक्ट मेथड से ही पढ़ाए थे, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से पढ़ाए थे, और विद्यार्थी डायरेक्ट मेथड से ही पढ़ता है। लेकिन 2 और होता है, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ये थोड़ा नाम है शॉर्टकट, लेकिन ये शॉर्टकट नहीं निकालता है, एग्ज्यूम करके डी निकालकर तब निकलता है, एग्ज्यूम फिर डी फिर निकलता है। एक होता है कौन, स्टेप डिविएशन मेथड, एक होता है स्टेप डिविएशन मेथड। आप लोग को ये हम इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोग को क्लियर बताए थे कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक। चलिए, तो मीन तो हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग मीडियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मीडियन। ध्यान से देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन में भी आप लोग को याद दिला दे, एक मिनट, जगह कम है मेरे पास, इसलिए बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है। मीडियन पढ़ेंगे, मीडियन, और आप लोग को बता दें मीडियन को हम लोग 3 रूप में देखेंगे। 3 रूप में, एक देखेंगे कि अनग्रुप डेटा में मीडियन कैसे निकालेंगे, अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालेंगे, अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालेंगे। फिर ग्रुप डेटा में विदाउट क्लास इंटरवल, विदाउट क्लास इंटरवल में हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालेंगे। यदि हमको कोई क्वेश्चन दे दिया और वो क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि अनग्रुप डेटा का है, तो अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालेंगे। जैसे कि हम लोग मीन में देखे थे, उसी तरह मीडियन में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे विदाउट क्लास इंटरवल डेटा दिया रहेगा, विदाउट क्लास इंटरवल का डेटा दिया रहेगा, और फिर हमको मीडियन निकालने के लिए कहेगा, तो कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। और साथ ही साथ यदि हमको विथ क्लास इंटरवल दे देगा, तो उसका हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे। आपको बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। और तीनों पढ़े हैं, दिमाग से उतर गया होगा, वही याद दिलाना है, क्योंकि 11th है। और आप लोग में से बहुत स्टूडेंट को हम बता दें कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको ये बेसिक जानकारी दिए बिना डायरेक्ट एक्सरसाइज को शुरू किया जाता है, तो वैसा स्टूडेंट को हो सकता है समझने में कहीं दिक्कत हो जाए। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे थ्रू जो स्टूडेंट जुड़े हैं उसको कहीं भी 11th में किंतु परंतु लगा रहे हैं। लेकिन याद रखना है 11th का हर एक पॉइंट का बेसिक जानकारी 9th-10th से निकल के आता है। इसीलिए याद रखना है 9th-10th पर जिसको पकड़ है, यदि भूल गया कोई बात नहीं, पकड़ है, लेकिन वो समझाना हमारा काम है। पकड़ लेकिन होना चाहिए। लेकिन अब जो 9th-10th पढ़ा ही नहीं, किसी तरह एग्जामिनेशन में पास कर गया, पकड़ नहीं है, पढ़ाई नहीं टॉपिक, तो उसके लिए दिक्कत है। नहीं तो 9th-10th आदमी पढ़ता ही नहीं, डायरेक्ट 11th में आ जाता है। मेरा बात समझ रहा है ना? तो उसका बेसिक जानकारी आपको 11th का बेसिक जानकारी आपको 9th-10th से आता है। तो आइए ये पढ़े हैं, इसको हम लोग 3 रूप में देखेंगे। अनग्रुप डेटा, विदाउट क्लास इंटरवल, विथ क्लास इंटरवल। तो ध्यान से देखते रहिए, हम याद दिला रहे हैं,
बना नहीं रहे, याद दिला रहे हैं आपको कि आप पढ़े थे, भूल गए हैं। तो आइए 11 को पढ़ने से पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि 11th में हमको मीन और मीडियन दोनों निकालना है, ये तीनों डेटा के लिए। तो ध्यान से देखते रहिए। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला अनग्रुप डेटा। तो आइए देखते हैं अनग्रुप डेटा का। चलिए अब हम लोग बारी बारी से देखें। एक बार फिर से ही आपको याद दिला दे, अभी जो हम बता रहे हैं ये तीनों, एक बार अनग्रुप डेटा का बताएंगे, एक विदाउट और एक विथ बताएंगे। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को वर्ग अंतराल कहते हैं। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से आए हैं उसके लिए हम हिंदी में भी लिख दिए हैं, लेकिन हिंदी को भी जानना है, लेकिन धीरे धीरे हिंदी को कम कर देंगे। ठीक है, शुरू में तो हिंदी बताएंगे, बाद में कम कर देंगे। ठीक, ताकि आपको दिक्कत न हो। जब समझ गए कि हाँ क्लास इंटरवल को हिंदी में वर्ग अंतराल कहते हैं, तब तो अब लिखने का जरूरत नहीं है, इसको प्रैक्टिस करिएगा, याद आ जाएगा। तो अब हम लोग निकालते हैं फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। पहले अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। मान लेते हैं कि आपको दो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकेंड, दो क्वेश्चन दे दिया और आपको अनग्रुप डेटा दिया है, यानी ग्रुप बनाकर नहीं दी, मतलब कि चार्ट बनाकर नहीं दिया है, चार्ट बनाकर नहीं दिया है। तो क्या दिया है? 8 दिया, 5 दिया, 7 दिया और कुछ ले लेते हैं, 3 दिया, 2 दिया, एक है 6 दे दिया, ये दे दिया। और एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, 7, 3, 2, 6, 1 दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, तो ये अनग्रुप है, क्योंकि इसमें चार्ट नहीं है, इसमें चार्ट नहीं है। चार्ट नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनग्रुप डेटा। चार्ट नहीं रहेगा क्या कहेंगे? अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। अब आपको याद होगा ये 9th में आप लोग पढ़े थे, 9th में, ठीक है, 9th में पढ़े थे। तो कैसे बनाते थे? तो याद कीजिए कैसे बनाते थे, याद कीजिए। सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, याद है? असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, ऊपर जब चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर जब चढ़ते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर, और ऊपर से नीचे जब उतरते हैं, ऊपर से नीचे जब उतरते हैं तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। तो यहां लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसका अर्थ होता है छोटे से बड़े, यानी कि कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, यानी असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब उल्टा, ज्यादा से कम, ज्यादा से कम। ठीक, तो याद होगा आप लोग को कि सबसे पहले इसको अरेंज करते थे, अरेंजिंग बाय असेंडिंग, है ना, अरेंजिंग बाय असेंडिंग ऑर्डर। याद होगा आप इसको असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर जान गए, छोटा तब बड़ा, तब बड़ा, तब बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। शुरू में सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा, याद आ रहा होगा? हाँ सर। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 2 है, उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 7 है, 8 है, 6 है, 7 है, 8 है। याद आ रहा होगा? हाँ सर। ऐसे ही करते थे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद इसको गिनते थे कि कई डिजिट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है, गिनते थे कई डिजिट है, तो 6 डिजिट है सर। अब जितना डिजिट है ना उसको n से डिनोट करते थे। जो डिजिट आया गिनने पर, काउंट करने पर, काउंट करने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आए, और 6 हमारा इवन है या ऑड है? तो हमारा इवन है। इवन का मतलब है सम, ठीक है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है।
सम का मतलब 2 से कट रहा है ये। अरे गिनने पर 6 आया, 6 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो इवन नंबर हो गया ये। और यदि इवन नंबर होता था तो याद कीजिए आपको मॉड निकालने का, सॉरी मॉड कहते हैं मीडियन, मीडियन निकालने का रूल हो जाता था। याद कीजिए, जब आपको याद हम सिर्फ दिला रहे हैं, सवाल बना नहीं रहे हैं, सिर्फ हमारा काम है आपको किसी तरह याद दिलाना कि कैसे आप इस सवाल को आप जो है सो बनाएं। जब ऑड हो जाता था तो याद है लिखते थे ऐसे, एन, इसको छोटा एन लिख देते हैं, छोटा एन, इसका रूल हो जाता है एन बाय 2 टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1 टर्म बाय 2। ये रूल है, ये रूल। तो यहां पर जगह कम है इसीलिए n के जगह पर कितना 6, n के जगह 6 में 2 से भाग करेंगे, थर्ड टर्म प्लस, हम जगह कम होने के कारण डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, फिर n के जगह 6, अरे n जो काउंट करने पर आया 6 में 2 से भाग करेंगे 3 में 1 जोड़ेंगे 4, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म बाय 2। तो हमारा थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म गिनिए तो शुरू से थर्ड टर्म, शुरू से तीसरा टर्म, 1 2 3, तीसरा टर्म है हमारा 5 और चौथा टर्म है हमारा 6, दोनों को जोड़ देते हैं 11 बाय 2 यानी 5.5, यही हमारा आंसर होगा। आप लोग को याद होगा यदि इवन होता है तो मॉड निकालने का ये रूल है, इवन में मॉड निकालने का ये रूल है। यदि इवन होता है तो मॉड निकालने का आपको याद दिला दिए कि ऐसे आप लोग बनाते थे, याद होगा। हाँ सर, लेकिन जरा इसको देखिए, इसको देखिए, इसको भी वही कीजिए, अरेंज कीजिए। तो अरेंजिंग बाय असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज कीजिए इसको। तो 2, अरे पहले 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 5 है 6 7 8, 6 7 8, ठीक है। इसको गिनिए, इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहेंगे, तो जो संख्या 2 से नहीं कटे, जो 2 से कट जाए, विच नंबर डिविजुअल बाय 2, विच नंबर डिविजुअल बाय 2। तो जो 2 से कट गया इवन, जो 2 से नहीं कटा ऑड, ठीक। तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, तो इसका मीडियन निकालने का रूल हो जाएगा, इसका मीडियन निकालने का रूल हो जाएगा n प्लस 1 बाय 2 टर्म, ठीक है। इसको टर्म भी लिख सकते हैं, टर्म, ये रूल होता है। आप देखिए n के जगह पर 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 बट्टा 2 टर्म, तो हम यहीं पर कैलकुलेशन कर देते हैं, 7 और 1 8, 8 में 2 से भाग करेंगे, फोर्थ टर्म, और शुरू से गिन लीजिए फोर्थ टर्म कौन है, शुरू से फोर्थ टर्म 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म कितना है 5, अरे फोर्थ टर्म कौन है, पांचवा है, 5 है, और यही हमारा आंसर। तो ये अनग्रुप डेटा का है, अनग्रुप डेटा का मीडियन ऐसे निकालते हैं, क्योंकि यहां पर 11th में ना आपको अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा सब पढ़ना है, तो हम याद दिला रहे हैं, पढ़ाने रहे, याद दिला रहे हैं, इसको याद रखिए, पढ़ाने रहे, याद दिला रहे। तो आइए अनग्रुप डेटा हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं ये विदाउट क्लास इंटरवल यदि हमको देगा तो मीडियन कैसे निकालेंगे, विदाउट क्लास इंटरवल देगा तो मीडियन कैसे निकालें। तो ध्यान से देखते रहिए, विदाउट क्लास इंटरवल के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम लोग फॉर ग्रुप डेटा, इसको ऐसे लिख देते हैं, फॉर
ग्रुप डेटा, और ग्रुप डेटा तो 2 होता है, उसमें किसके लिए, तो विदाउट क्लास इंटरवल, इस, ठीक है। तो कैसे, मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, एक क्वेश्चन से ही आप समझ जाइएगा, ठीक है। ऐसे दे दिया है क्वेश्चन कि x है, ये f है, ठीक है, और ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, कुछ ऐसे, और यहाँ 2, 3, 1, 4, 1, इस तरह। अब आप लोग को बता दे, f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, f का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में बारंबारता। जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड से है उसको हिंदी अंग्रेजी शुरू में समझना पड़ेगा, एक बार समझ जाइएगा और प्रैक्टिस में रहिएगा तो फिर आप हिंदी भूल जाइएगा। आपको हम याद एक बार फिर से बता दे, हम वादा करते हैं कि आप हिंदी आपको भारी लगेगा, अंग्रेजी आपको हल्का हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है। और आप लोग याद करते थे, संचयी बारंबारता बनाते थे, याद कीजिए, संचयी बार, हाँ सर याद आया, संचयी बारंबारता बनाते थे। संचयी बारंबारता को CF कहा जाता है, यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचय बारंबारता को क्या कहते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचय बारंबारता को क्या कहते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किससे लिखते हैं शॉर्टकट में, CF से। किससे लिखते हैं शॉर्टकट में, CF से। क्या कहते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद कर लीजिए, संचय बारंबारता को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, CF। तो कैसे बनाते थे, कैसे बनाते थे आप लोग, कैसे बनाते थे, तो सर पहला वाला अंक, और CF जो बनता है ना वो F से बनता है, CF जो होता है वो F से बनता है। तो पहले वाले अंक को उतार देते हैं सर, पहला वाला अंक को उतार देते हैं सर, हाँ सर। उसके बाद क्रॉस क्रॉस जोड़ते हैं, क्रॉस क्रॉस जोड़ते हैं, 2 3 5, 5 1 6, 5 1 6, 6 4 10, 10 1 11 जोड़ते हैं। उसके बाद F को भी जोड़ते हैं, इतना ही आएगा, देख लीजिए, 2 3 5 1 6, 6 4 10 1 11 जोड़ते हैं। हाँ सर याद आ रहा है, याद आ रहा है। ये आपका विदाउट क्लास इंटरवल है, क्योंकि इतना से इतना, इतना से इतना नहीं है, क्लास विदाउट क्लास इंटरवल। हाँ सर याद आया। अच्छा, उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद क्या करते थे, याद कीजिए। तो आप n/2 करते थे, n/2, n कितना है, 11 है, by 2 करते थे, कितना आया, 5.5, 5.5 यानी 5.5 से ठीक ज्यादा, 5.5 से ठीक ज्यादा CF में ढूंढते थे, CF में 5.5 से ठीक ज्यादा, 5.5 से ठीक ज्यादा। अब आप लोग कहिएगा 10 भी है, 11 भी है, लेकिन पहले कौन है, 5.5 से पहले कौन है, तो 6 है सर, ठीक है। और जो ठीक ज्यादा हो 6 है, और जिसका मान 6 होगा वही हमारा माध्यिका हो जाए, यही हमारा माध्यिका। 5.5 से ठीक ज्यादा 6 है, और 6 किसका है, 30 का है, तो यही हमारा माध्यिका। और ये हमारा विदाउट क्लास इंटरवल का माध्यिका निकल गया, आप लोग को याद होगा, ठीक है। इस तरह बनाते थे, तो आप लोग ये भी समझ गए। यदि इस तरह होगा तो कैसे बनाएंगे। अब आप लोग देखिए ध्यान से कि विथ क्लास इंटरवल को कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखते रहिए। आइए हम लोग देखते हैं विथ क्लास इंटरवल। चलिए अब हम लोग विथ क्लास इंटरवल को देखिए, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। और अरे ये तो आपको हम समझा रहे हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां लिख देते हैं 0 से 10, यहां लिख देते हैं 10 से 20, यहां लिख देते हैं 20 से 30, यहां लिख देते हैं 30 से 40, यहां लिख देते हैं 40 से 50। इस तरह ये आपका बन गया, आप कन्वर्ट हो गया किसमें, विथ क्लास इंटरवल में। तो याद होगा विथ क्लास इंटरवल रहता था तो आप लोग ऐसे ही बनाते थे, ऐसे बनाते थे, और फिर वही काम करते थे n/2,
n कितना 11 सर बाई 2 कितना 5.5, 5.5 से ठीक ज्यादा कौन तो 6, और यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाता है, बहुलक वर्ग, यही हमारा बहुलक वर्ग है। तो याद होगा बहुलक वर्ग हो जाता था तो आप 5 ठो मान निकालते थे, l का, याद होगा l का, n/2 का, c का, f का और h का। याद कीजिए l कौन होता था, l कौन होता था लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास, अरे यहाँ एक्स नहीं होगा, ये क्लास इंटरवल लिखा है, यहाँ क्लास इंटरवल लिखा है, क्लास इंटरवल शॉर्ट में लिख दिए, जगह नहीं है। लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का लोएस्ट जो आपका माध्यक वर्ग है तो 20 n/2 करने पर यहां आया है 5.5, 5.5। सी कौन, इससे ठीक ऊपर वाला, इससे ठीक ऊपर वाला सी है, इससे ठीक ऊपर वाला माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाला सी है। याद कीजिए, हम आपको याद दिला रहे हैं, नहीं पढ़े रहते तो हम इसका पूरा चिट्ठा लिख देते। तो इससे ठीक ऊपर वाला सी है, एफ कौन उसी का है, उसी का है, उसी का है माध्यक वर्ग का एफ। एच कौन डिफरेंस, डिफरेंस, एक बार फिर से याद दिला देते हैं। एल कौन, ये माध्यक वर्ग है, उसका लोएस्ट मान अर्थात लोएस्ट वैल्यू n/2 निकाले हुए हैं। सी कौन, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर का सी है, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर का सी है। एफ कौन, माध्यक वर्ग का एफ, माध्यक वर्ग का एफ। एच कौन डिफरेंस। अब आपको रूल याद होगा, रूल ऐसे लिखते थे, m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी बाय एफ इंटू एच। याद आ रहा है, हाँ सर। l कितना 20 प्लस n/2 कितना 5.5 माइनस सी कितना 5 बट्टा f कितना 1, h कितना 10, h कितना 10। ठीक, तो याद है अभी इसका आंसर कितना आया था, याद है अभी तुरंत यही सवाल था ना, खाली इसको हम बनाए थे। देखिए क्या होता है, 20 प्लस 5.5 में से 5.5 में से 5 को घटाएंगे, 5.5 में से 5 को घटाएंगे तो ये हमारा कितना होगा 0.5। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, पॉइंट हटा देते हैं 10, ये और ये कैंसिल हो गया तो कितना 20 प्लस 5 बराबर कितना 25। इसका आंसर 25 हुआ। आप देखिए क्यों हो गया 25, क्योंकि ये जो मीडियन होता है ना, बीच वाला ले लेता है, जैसे मीन लेता है उसी तरह ये लेता है। उसमें 30 आ रहा था और इसमें इस वर्ग में तो 20, उसमें तो सिंगल 30 था, उस वाला में याद कीजिए नहीं, इससे पहले वाला में सिंगल 30 था, इसीलिए सिंगल 30 जो था तो बीच में कौन आया, बीच में कौन आया, इसमें देखिए, इसमें बीच में कौन आया, सिर्फ इतना था तो बीच में कौन आ रहा है, बीच में कौन आ रहा है 30 आ रहा है, तो पहला वाला आंसर में 30 आया। ठीक, इस वाला में तो ये है, इसके बीच में चलना है, इसके बीच में कौन आएगा 25 आएगा, तो 25 आएगा। और इस तरह आप लोग बनाते थे, याद कीजिए। अब आप लोग यदि बनाए तो अभी हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन देते हैं, एक मीडियन के लिए, ठीक है, और एक मीन के लिए। 2 क्वेश्चन देते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन देते हैं। आपका काम है कि हर एक क्वेश्चन को आप लोग बना करके, ठीक, और हो सके तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। इससे हम ये समझेंगे कि आप लोग कॉन्शियस हैं, बना रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। तो आइए हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, 2 यानी कि मीन और मीडियन का क्वेश्चन देते हैं। आपका